दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। ऐसे में विभिन्न पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियां तैयार करें। वहीं बात करें नरेला की, तो नरेला विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में आया नया मोड़। नरेला से पूर्व विधायक नीलदमन खत्री ने भाजपा प्रत्याशी राजकरण खत्री को खुला समर्थन देने का कर दिया है ऐलान। नीलदमन खत्री को मनाने में कामयाब हुए भाजपा प्रत्याशी राजकरण खत्री। भाईचारा हुआ एक, क्या बीजेपी करने वाली है बड़ा उलटफेर? भाईचारे ने साबित कर दिया। भाजपा प्रत्याशी राजकरण खत्री और पूर्व विधायक नीलदमन खत्री हुए एक। पूर्व विधायक नीलदमन खत्री ने किया अपना नामांकन पत्र कैंसिल। दरअसल टिकट न मिलने से नाराज थे पूर्व विधायक नीलदमन खत्री। टिकट कटने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जताया था प्रत्याशी का विरोध। हाईकमान के अनुरोध पर दोनों हुए एकजुट। नरेला विधानसभा की राजनीति में आया बड़ा बदलाव। दोनों भाजपा नेता हुए एकजुट। अब मिलकर लड़ा जाएगा पार्टी की ओर से चुनाव। हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने लिया प्रण, पार्टी को मिलकर जिताएंगे। इसी बीच जमकर लगाए जय श्री राम और भारत माता के नारे। मुख्य अतिथि के तौर पर ओम प्रकाश धनखड़ भी अपने साथियों के साथ पार्टी का संदेश लेकर पहुंचे। साथ ही लगाए राजकरण खत्री जिंदाबाद के नारे। हालांकि नरेला की राजनीति पहले से ही गर्माई हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किसकी होगी जीत और किस पार्टी को थामना होगा हार का दम। नरेला विधानसभा की और अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। मंत्री को भेजकर जो उनका समर्पण जो है लिया गया है, भाई एक बारी जोरदार हाथ खड़े करके ताली बजाकर खड़े करके हाथ ताली बजा दो। जो मोदी जी का आदेश आया हम सबने स्वीकार कर लिया ना। भारतीय जनता पार्टी। भाई ऐसा लग रहा है कुछ मजा। योद्धाओं को मैं देख रहा। आज भारतीय जनता पार्टी रूपी मां ने फैसला किया है, लेकिन उसके प्रेम के प्रति नीलदमन खत्री ने जिस प्रकार से अपेक्षाओं की आहुति दी है, मैं इनका वंदन करता हूं, अभिनंदन। इन्होंने कहा कि मां रूपी पार्टी के मैं आदेश के साथ हूं। ऐसे महान योद्धा को सबने ताली बजाकर अभिनंदन करना चाहिए। ये छोटी बात नहीं है। अपेक्षाओं के लिए लड़ने वाले लोग देखे हैं, लेकिन अपेक्षाओं की आहुति देने वाला नीलदमन हमने देखा। मेरे पास एक ही संदेश है, मोदी जी का, जगत प्रकाश नड्डा जी का, पीएल संतोष जी का, कि नीलदमन खत्री का समर्पण, पार्टी के प्रति समर्पण, ये कभी छोटा नहीं रहेगा, उससे बड़ा होकर उभरेगा, बड़े स्थान तक। जिला अध्यक्ष के रूप में भी ये बड़े रहे हैं और आने वाला समय इनके और बड़े बड़पन का है। और आज इन्होंने उस बड़पन को इसे यज्ञ रूपी अग्नि के सामने समर्पित करके दिखाया है। हम उसके साक्षी बने। ये हमारे लिए भी गर्व और गौरव की बात है। इन चारों लोगों के लिए भी गर्व। इतना निष्ठावान कार्यकर्ता, इतना भावपूर्ण कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता को जो मार्गदर्शन कर सकता है, साथ लेके चल सकता है, ऐसा कार्यकर्ता नीलदमन खत्री है। और इसकी इन भावनाओं के प्रति मैं खुद कह रहा हूं, मैं इन भावनाओं के सामने इस पर मैं आज नॉमिनेशन की तैयारी कर रहा था कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप, लेकिन आज प्रातः सुबह जब मैं जगा तो हमारी पार्टी के बहुत बड़े किसी लीडर का फोन आया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को आप माँ समझते हो। मैंने कहा हाँ माँ समझता हूँ। मैं माँ का ऋण भी नहीं उतार सकता, इतना आशीर्वाद मुझे माँ ने दे रखा है। मेरे शरीर की चमड़ी की जूती भी अगर माँ कहे तो मैं बनाकर दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम ओम प्रकाश धनखड़ जी को आपके बीच भेज रहे हैं और वो जो आदेश होगा वो माँ का आदेश है, मेरी पार्टी का आदेश है। अब आदरणीय मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा जी का जो आदेश प्राप्त हुआ है वो हमारे क्षेत्र की जनता ने स्वीकार किया है। मैं पार्टी की सेवा करता था, करता रहूँगा और पूरे जीवन भर सेवा करूँगा। कोई मेरी शर्त नहीं है, किसी भी प्रकार की मेरी कोई शर्त नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और मेरी माँ ने जो आदेश दिया है मैं उसका पालन कर रहा हूँ। पार्टी समर्पण है, माँ है और जो माँ का आदेश है उसको मैं समझदारी करके दूंगा। अकेले नहीं, अपनी पत्नी जो पार्षद है उनके साथ भी, केशव रानी के साथ भी और समस्त कार्यकर्ताओं के साथ भावना का मैं भी अभिवादन करता हूँ। और अब क्या हो गया है, जीतेंगे। क्या कहेंगे उसके बारे में? अभी हराया था ना लोकसभा में।
धनखड़ जी केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी नहीं आ रही है, इसलिए केजरीवाल की बात को लोगों ने अब सुनना बंद कर दिया। ऐसा है आवाज करता हूँ। और मैं ऐसा मानता हूँ कि उन्होंने जो कदम उठा लिया था वो उस कदम पे आगे बढ़ना चाहिए, नहीं मेरा कहना चाहते हैं राजगढ़ खत्री जी के बारे में। राजगणेश के बारे में कहना चाहता हूँ, ये भारी बहुमतों से कम 50,000 वोटों से जीता जाएगा और पूरे 36 बिरादरी इसके साथ है। और जो है कि जो पहले हमारा जो है सर चौहान जी थे MLA जी, वो किसी का फ़ोन नहीं उठाते थे, ना कोई काम करता थे, ना कुछ करता था, ना किसी की सुनवाई थी। मैं प्रजापति समाज से हूँ। प्रजापति समाज के लिए उन्होंने चौपाल की बात रखी थी, जो जब चुनाव हुए थे बोला भी मैं वो जेई भेजूँगा, ये भेजूँगा, वो भेजूँगा। उन्होंने कुछ नहीं, खाली आश्वासन देते रहे, ना उसमें कुछ काम हुआ। उनका 1 रुपये का भी सहयोग नहीं रहा। जो गरीब आदमी ने अपने पैसे से, राजेंद्र सिंह जी ने वो ज़मीन को दान दिया था, अपने पैसे से चौपाल बनाई। उसके बावजूद हमने कहा भाई कुछ ना कुछ तो सहायता करो साहब, सरकारी ना तो अपने पर्सनल कोटे से कर दो या हमारे साथ हो जाओ, इसको बनवा दो किसी तरह। पर उन्होंने किसी तरह का कोई भी सहयोग नहीं दिया। जी नमस्कार जी। आनंद जी, आप संगठन मंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के रहे हैं और आपके वो होर्डिंग भी लगे थे और सभी आपको स्वतंत्र निवासी जानते भी हैं। ऐसे क्या कारण है जो आपने बीजेपी ज्वाइन की? देखो जी महावीर जी, हमें जो बीजेपी ज्वाइन करने का कारण यह रहा है, हमारे आदरणीय राजगढ़ खत्री जी 2002 में आदमी पार्षद रहे हैं। वो सच्चे ईमानदार रहे हैं, उनको हर जात से प्यार प्रेम रहा है। 36 बिरादरी उनके साथ है और हम इसी कानून के साथ आए हैं। हम चाहते हैं अब की बार ट्रेला में राजगढ़ खत्री अपने विधायक जी बने और सबका सम्मान करें। धन्यवाद।